नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नितिन अंतिल। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, हालांकि सोनीपत में इस बार कांग्रेस भी खाली हाथ है, तो बीजेपी को भी अभी इंतजार है कि वो अपना कमल किसके हाथ में दे। जो नाम है सामने कई आ चुके हैं कि उसको दी जाएगी, उसको दी जाएगी। हम उनका जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राजेंद्र टोम। हालांकि डॉक्टर्स रहे हैं तो डॉक्टर ही हैं वो, अभी फिलहाल रिटायर्ड हैं। बात कर लेते हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं डॉक्टर साहब अब की बार कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि अब की सबसे पहले बात तो यह है कि अभी तक खाली आती है, आचार संहिता लग चुकी है, 6 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने कहीं बस एक कुरुक्षेत्र को छोड़ के कहीं पर भी अपना कैंडिडेट अभी तक क्यों नहीं उतारा? देखिए, इलेक्शन तो अभी अनाउंस ही हुए हैं और अभी 2 महीने का टाइम है। और 2 महीने लंबा प्रचार अगर आप करेंगे तो कैंडिडेट का क्या बनने वाला है ना। बहुत महंगाई है, ये बीजेपी का राज है, सिर्फ एक चमक है। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, तो इलेक्शन लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। और फिर सब तैयारियां कर रहे हैं, आप भी देखते हैं कि दूसरे की क्या स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से आप अपना काम करेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी नहीं लगता आपको रण में उतर रहे हैं? सिपाही तो है ही नहीं, राजा का नहीं पता, एक राजा बना दिया उदयभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बाद सिपाही कौन क्या है यानी कुल कहने का मतलब हमारा ये है कि रण में तो उतर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि सिपाही कौन है, संगठन नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है जो फैलाया जाता है। और हमारी जो विरोधी पार्टी है बीजेपी, वो बहुत सक्षम है इस तरह से बात करने में। कांग्रेस के पास तो इतने लीडर हैं कि आप कह रहे हो जी फूट हो रही है इनके अंदर। हम कह रहे हैं भी इतने सारे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं? इतने बड़े स्टेट्समैन हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा जी ये लीडर नहीं है, शैलजा लीडर नहीं है, वो सुरजेवाला लीडर नहीं है, पर हमारे सुप्रीम लीडर जो हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हैं इस एरिया के। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ कहा जाता है सोनीपत और रोहतक, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा जिस तरह से बैक लगा, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि इसीलिए कांग्रेस बौखला गई है और उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे। भूपेंद्र हुड्डा कोई ऐसे हारे नहीं है, ये एक नीति और राजनीति है हमारी विरोधी पार्टी की, जिन्होंने सर्व समाज को तित्र बित्र कर दिया है। उस तित्र बित्र की जो नई राजनीति है, जो हर एक स्टेट के अंदर ये लोग करते हैं प्रैक्टिस, आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, और फिर ये एक्सपेरिमेंट गुजरात से करके फिर हरियाणा में आगे। अब की बार जो है सर्व समाज ने सोच लिया कि एक पार्टी जो इस देश को आजादी और 138 साल से आगे ले जाती रही है, वही पार्टी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पार्टी जो है दोबारा से लेके आएंगे लोग। अब आप देख लीजिए, 2 ही महीने का समय, ज्यादा नहीं है, आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। डॉक्टर साहब, वो तो वक्त बता ही देगा कि आखिरकार कहाँ कौन आएगा, लेकिन सीएम चेंज हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदला गया, सहयोगी पार्टी जेजेपी थी उससे गठबंधन तोड़ दिया गया है, उसे कहाँ देख रहे हैं? कुछ नहीं है, बहरूपिया वो जैसे रामायण में नहीं दिखाते, अब वो शक्ल पहन के वो आ गया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वोट लोगों को देनी है, लोगों का मन बन चुका है। हम गांव गांव जाते हैं, गली गली, गरीब से लेके हर एक किस्म, किसान से लेके गरीब से गरीब घर में जाते हैं, सब कह रहे हैं जी इनसे पाछा छुड़वा दो। और ये पाछा कौन छुड़वाओगे? ये हरियाणा के जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उदयभान जी, ये छुड़वाओगे पाछा। सीएम चेंज हुआ जी, आप मानते नहीं कि प्रभाव पड़ेगा? कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ले आए हमारे, हमने भी कल एक भाई कहने लगा जी मैं भी आप गए ले आऊं, 40 पार्टी ले आया मैं, वो तो एक ले आए, हम तो 40 ले रहे यार, है ना, नाम सुना है ना आपने? जी जी, कहीं ना कहीं। हाँ, कल आगे बताओ, वो छोटा लीडर है क्या? उससे पहले एमपी बनाया था कुरुक्षेत्र का। तो जो माहौल चल रहा है उसे कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी जिस तरह से अपने कैंडिडेट उतार रही है, लेकिन कांग्रेस अभी उतार नहीं पाई है। कोई मंथन चल रहा है या फिर वही खींचतान जो पहले बातें सामने आती थी कि ये शैलजा का ग्रुप है, ये सुरजेवाला ग्रुप और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप, उसी में उलझी हुई कांग्रेस अभी? देखिए, आप क्रिकेट हर एक हिंदुस्तानी देखता है, तो पिच का निरीक्षण होता है, उसके बाद टीम के अंदर मेंबर्स होते हैं, तो वो यही देखते रहते हैं, भाई देखें अगर इसमें किसको उतारेंगे, किसको उतारेंगे। तो ये तो समय आने पर जो पार्टी ने अपना दिमाग बना रखा है, लोगों ने आवेदन दिए हुए हैं। आप सोनीपत में 80 आवेदन दे रखे हैं, कौन सी पार्टी में इतने भाई? तो ये थोड़ी और भी होंगे बतेरे जो इलेक्शन लड़ना चाहते होंगे। आपकी बात ठीक, बात बिल्कुल, पिच तैयार है। हम ये कह सकते हैं कि जो सियासती विसात है वो भी तैयार है, बीत चुकी है, लेकिन खिलाड़ी कब मैदान में आएंगे, सभी को इंतजार है। खिलाड़ी जब अभी चालू होगा तो खिलाड़ी भी आ जाएंगे। अभी असली मैच तो जो खिलाड़ियों का होता है कि जिस दिन से आप नोटिफिकेशन देंगे, आप हरियाणा के अंदर इलेक्शन शुरू हो रहा है, तो उस बात को तो अगले महीने की 25 तारीख तक है।
अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा, उसे कहाँ देख रहे हैं? ये पार्टी विद ए डिफरेंस, इस वर्ड को याद करना, 90s में बीजेपी ने उस टाइम पता नहीं ये जनसंघ थी या क्या था, कि वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस। अब आपने ये डिफरेंस देख लिया। डिफरेंस का मतलब हर एक उल्टे काम में सब तो आग गए हैं, चाहे वो पुलिस की पाछल आ दो, कदे सीबीआई ने, कदे ईडी ने, कदे क्या है, कदे क्या है, लोग कति तंग कर रखे हैं। अब आप देख लो, वो व्यापारी हैं बेचारे गुआने में उड़े पीटे, यार पुलिस वाले किसी तो गए थे जाके, वो पुलिस वाले पीट दिए। तो ये जो कुछ भी कर सके हैं, ईडी सीबीआई ला दो, जितना कितनों के पीछे ला ली, कितने लाओगे, इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। तो ये पार्टी विद डिफरेंस क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूशंस है ना, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस होती है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो कामयाब हों, उनसे डेमोक्रेसी को नापा जाता है। और आप ये देख रहे हो, पार्टी विद डिफरेंस है, इन सारे इंस्टीट्यूट को जो है, इंस्टीट्यूट्स को खत्म करने लग रही है आस्ता आस्ता। और ये इसी को कांग्रेस, जो कांग्रेस अब गोरियां गना टिक्की है ना, उन्होंने वहां से उनसे राज छीन लिया देश का। तो ये तो के हैं, ये तो कुछ भी ना, ये तो गायब थे उस टाइम, ये की तांडे थे, देखो की थे ये। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पहले किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि कानून हुए, हालांकि वो रद्द हो गए, लेकिन अब किसानों की मांगे जो थी एमएसपी को लेकर, उसके अलावा बिजली विधेयक बिल को रद्द करने को लेकर, जो किसान मरे थे उनके मुआवजे को लेकर, किसान एक बार फिर धरने पर बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उसे कहा। देखिए, कांग्रेस हमेशा हर एक वर्ग के बारे में सोचती है, और हरियाणा एक किसान प्रदेश है। इसके अंदर किसानों की मांग जो हमारे सर माथे के ऊपर, किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की जो सजेशंस हैं, उनके मुताबिक जो मिनिमम सपोर्ट दैट इज एमएसपी मिलेगी, उनको ऋण मुक्ति आयोग बनेगा, वो हटेगा, उनके ऊपर जीएसटी के जो दंड जो पेड़ते हैं दवाइयों के ऊपर, बीज के ऊपर है ना, और यूरिया के ऊपर, ये हटेगा, और किसानों की और मदद की जाएगी। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति है, उसमें बदलाव होगा, ताकि हमारा किसान अपने प्रोड्यूस को दुनिया में कहीं भी बेच सके। तो ये फायदे होंगे। इसके साथ ही नहीं, युवा कितना तंग है आज की तारीख में। आप गांव में जाओ, बालक जो इतने तंग हो रहे हैं, नौकरी नहीं है। तो हमने एक स्कीम शुरू करी है कि हम 30 लाख जॉब्स, 30 लाख तो हम सेंट्रल पार्टी कह रही है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं 2 लाख नौकरी सत्ता मिलते ही सबसे पहले खोलेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद कि चोर शोर मचा रहे हैं, इन्होंने चोरी की थी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए। सत्ता किसे की नहीं होती, या कोई ये दादा लाई नहीं है। ये आज इनके पास में जितना मर्जी रौला मचा लो, 2 महीने बाद जो है ये हरियाणा जाते रहेंगे, उसके बाद में जो ये कहेंगे तुम देख लियो, ये पता। डॉक्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जब सत्ता में थे, हम ये कहें कि जब गठबंधन था, सरकार चल रही थी, तो ये कह रहे थे कि हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब गठबंधन टूटा तो दुष्यंत चौटाला का एक बयान सामने आया है कि पेंशन को लेकर और किसानों को लेकर जब मुद्दे उठे तो तालमेल नहीं बन पाया और गठबंधन टूट गया। देखिए, ये पेंशन का मुद्दा हमने तो पहले ही कह दिया, हमारे लीडर ने कह दिया कि बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देगी, ये हमने ठोक बजा के कह दिया। दुष्यंत के कहा था, उसने तो ये बात पहले भी कही थी, 5 साल राज का मजा ले लिया, ये वो क्या है कि मैं इसने फिर बदल दूंगा। तो भाई इनकी बात तो ये जाने, हमारी बड़ी स्पष्ट है कि 300 यूनिट बिजली के फ्री, 6,000 पेंशन, सिलेंडर 500 रुपये का, ठीक है, 2 लाख नौकरी। ये बात हमारा लीडर जो है, हमारी कांग्रेस पार्टी हरियाणा वाली कह रही है। बाकी सेंटर के 5 न्याय है, स्कीम्स हैं, जिसमें मैंने बता दिया, श्रमिक की है, किसानों की है, नारी की, हमारी बहनों की है। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी होते हुए, डॉक्टर होते, मुझे बस शर्म की बात है कि गांव के अंदर आज 8,000 रुपए से भी कम तनख्वाह है। तो हमने ये कहा भाई 4,000 मिनिमम तनख्वाह होगी, 400 रुपए डेली मिनिमम जो वेज होंगे। डॉक्टर साहब, वो कहाँ देख रहे हैं आपकी 10 साल पहले सेंटर में और हरियाणा में कांग्रेस थी, लेकिन अब 10 साल बीजेपी है। जो 2 चुनाव पहले हुए, उन चुनाव में ऐसे क्या बात रह गई, ऐसे कौन सा मुद्दा रह गया जो जनता का पूरा नहीं कर पाया और जनता दोबारा कांग्रेस पार्टी पर विश्वास नहीं जता पाई? देखिए, जो तोड़ की नीति होती है ना, जोड़ की तो सुनी होगी, एक तोड़ की भी नीति होती है। ये समाज को तोड़ दिया। हरियाणा एक ऐसा पक्का समाज था 5,000 साल पुराना, जो 36 बिरादरी एक दूसरे दौरे बैठा करती। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे सम्मेलन भी करा, सर्व समाज सम्मेलन। कांग्रेस जो है, इस सम्मेलन इसको जो समाज को जोड़ के रखेगी। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी यही कार्य करती है कि एक दूसरे से भिड़ाती है? बस 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 बस, ये आप समझ गए इसका मतलब।
बाकी वो जो है सिर्फ तोड़ने के साथ कोई काम नहीं है। नेचुरली कई बार तोड़ना जो है लोगों के कुछ मिल जाएगा, पर अब लोगों ने देखा मिला कुछ नहीं यार, आपस में एक गली में बाहर रहे हैं और मुंह सुझाए कितना ही आंडे जाएंगे। ठीक है, अब लोगों में बात आ रही है, गांव का हर एक गरीब आदमी, महिला हो, बच्चे हो, है ना, युवा हैं, फार्मर्स हैं, सारे जो कांग्रेस के साथ में हैं। आपको बहुत सरप्राइजिंग और ये गिफ्ट मिलेगी और ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा देर की बात है। फिर बीजेपी क्यों कह रही डॉक्टर साहब कि हम 400 पार जाएंगे? वो तो पार तो कुछ भी हो, को पैसे लगे हैं इसके 400 पार करे थे। 400 को शुक्र है 545 ना कहे उन्होंने, अब उससे भी फालतू कर लेंगे, या फिर बहन के द्वारा कोई सी स्कीम होगी वोट कराने की जरूरत ना है। एक अगर रिजल्ट आपको पहले ही बता दिया तो इसका मतलब तो वोटिंग की जरूरत है भाई, किसी ने वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में अगर टिकट आपके पास कम पार्टी देती है आपको, तो आपका क्या रहने वाला है? क्योंकि सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, अगर आपको आप पर भी पार्टी भी विश्वास जिताती है और आपके पास टिकट आती है तो क्या सोच के रखा? भाई मैं 15-20 साल से जो है गांव के अंदर काम करने लग रहा हूं और मैं 550 से ज्यादा गांव में सारे दिन बैठ के जो है लोगों की सेवा करी है। ठीक है, सेवा क्या है, मैं प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूं, वहां बैठ के लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, उनकी हेल्थ की स्क्रीनिंग्स, उनको दवाई देना, उनकी जांचें वांचें करना और उनकी कोऑपरेशन वगैरह में हेल्प करना। तो मेरे लिए तो ये इलाका कोई नया नहीं है, तो 20 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है और सारे दिन बैठ के करना। तो अगर मुझे पार्टी देगी तो मैं तो सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, हालांकि सभी कैंडिडेट कहते हैं मैं जीत के दिखाऊंगा, पर हमारी टीम सक्षम है, ये इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये बता देंगे कि हम वाकई में जीत के आएंगे और हम तो बगैर पैसा खर्चे इलेक्शन जीत के आएंगे। ये एक और बात कह देता हूँ डॉक्टर साहब, फिर भी कुछ तो सोचा होगा, जैसे कि सोनीपत में बात कर ली जाए, ट्रामा सेंटर भी नहीं है, कोई भी अगर बात कर ले तो ट्रामा सेंटर नहीं, 200 बेड का हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन सिर्फ रेफर सेंटर है। रोहतक और कानपुर इलाज के लिए लोग जाते हैं, ज़्यादा दूर पड़ता है, कई ऐसे भी हादसे हो जाते हैं कि रास्ते में मौत तक हो जाती है। फिर आप डॉक्टर हैं, प्राथमिकता ट्रामा सेंटर को लेकर रहेगी या फिर एजुकेशन को आगे बढ़ाने को लेकर रहेगी? देखिए, हर एक हेल्थ की एज ए डॉक्टर, एज ए सोशल इंडिविजुअल, मेरे सामने देखिए ये मुद्दे मैंने आपको सिलेंडर के और ये गैस वो सब बताए, वो एक अलग चीज है, पर मैं एज ए प्रोफेशनल और ए डॉक्टर, मेरे लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, है ना, और ये स्वच्छ हवा, ये चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है जिसको हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर कहते हैं, उसको हर एक गांव में हर एक इंडिविजुअल को मुफ्त में कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो न्याय के अंदर दे चुकी है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो फ्री जांचें, फ्री जांच, फ्री दवाइयां, फ्री ऑपरेशन और फ्री रिहैबिलिटेशन, इतनी सारी हम चीजें लोगों को देंगे, जिसमें ट्रॉमा रिहैबिलिटेशन कब होता है, चोट लगने के बाद, चोट लगी, डायग्नोसिस हुआ, इलाज हुआ, उसके बाद रिहैबिलिटेशन हुई। तो ये आपकी बात है, और ये तो इतनी बड़ी हाईवे चलने लग रही है, अभी इतने एक्सप्रेस वे हो गए, और वो जो एक डींग मान ला रहा है 160 किलोमीटर पर गाड़ी चलाइयो, जब गाड़ी टक्कर लगेगी तो क्या बनेगा उसमें बैठे हुए का। तो ट्रॉमा सेंटर तो हर एक जगह होने चाहिए, जो प्रोवाइड होने चाहिए, दैट इज शुड बी नेशनल जो एजेंसी है, हाईवेज एजेंसी, ये उसका काम है कि सिर्फ दाल रोटी खाने के होटल नहीं, जिन पर वो अपने एजेंट्स अपने जो है वर्कर्स को दे देंगे, वो उसके ऊपर ये ट्रॉमा सेंटर भी खुलवाए जो गवर्नमेंट की तरफ से काम करें। तो आपके द्वारा खुले, कांग्रेस आती है तो खुलेंगे? क्यों नहीं, ये को पूछने की बात है। हेल्थ प्रायोरिटी नंबर 1 है सबसे पहले, बगैर जो है सेहत के समाज कैसा हो गया। मेरे तो अपने आप से कुछ डिक्टिम्स हैं, सेहत, शिक्षा, है ना, सुरक्षित, जब संपन्न समाज है, इसके बगैर नहीं। डॉक्टर साहब, आप अगर कांग्रेस पार्टी में ट्रामा सेंटर बनेंगे अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि सबसे पहले कांग्रेस एक हो और उसके बाद ही मैदान में उतरे, तब हम मानेंगे कि फाइट में है। और सबसे बड़ी फाइट अगर आपको टिकट मिलती है तो सोनीपत से किस पार्टी से आप मानते हैं? किस पार्टी से? मैं तो कहना ना कि भाई हम तो जो है पैदाइशी कांग्रेस, मैं तो कांग्रेस घर में पैदा हुआ हूं और मैंने तो इस उम्र में आके कांग्रेस ज्वाइन करी है। आजकल तुमने देखा होगा ये बीजेपी वाले लाग रहे हैं, सब ने घेरन हमारी पार्टी में आ जाओ। हम तो वो कांग्रेसी हैं जो अब आके ज्वाइन कर रहे हैं, और हमें, मैंने तो कह दिया कि मिले या ना मिले, कांग्रेस पार्टी को हमने जितवा के यहां से भेजना है, सोनीपत से। ये थे डॉक्टर टोंग, जिनका साफ ये कहना है कि अगर टिकट देती है तो जीतेंगे, अगर ना ही भी दी गई टिकट तो जो भी उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस पार्टी उतारेगी, उसको जिताने का काम हम सोनीपत से करेंगे। नमस्कार।